हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। करियर स्टडीज़ के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं महीने के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चंस का पार्ट 1। इस वीडियो में फरवरी के 1 से लेकर 7 तारीख तक के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं। यह एक रिवीजन वीडियो होता है जिससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाल अकेडमी के फाउंडर और पद्म श्री से सम्मानित किस महान शख्सियत का हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है, अकाल अकेडमी के फाउंडर थे और पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। बाबा इकबाल सिंह का हाल ही में निधन हो गया। अगर ये पूछ ले कहाँ के थे तो ये थे पंजाब के। ठीक है, पंजाब में सिख धर्म से बिलोंग करते थे और यह एक सामाजिक व धार्मिक नेता थे। अगर पूछ ले इनको पद्म श्री का अवार्ड कब मिला था तो ये 2022 में इनको अभी अभी मिला था पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा इकबाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैच में हैट्रिक लगाने वाले वेस्ट इंडीज के पहले बॉलर कौन बने हैं। तो ये कारनामा करके दिखाया है जेसन होल्डर ने। इससे पहले बहुत से ऐसे बॉलर हुए हैं जिन्होंने T20 मैच में हैट्रिक लगाई है। ठीक है, पर वेस्ट इंडीज के ये पहले बॉलर बने हैं जेसन होल्डर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस दिन 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया 31 जनवरी को। ठीक है, 31 जनवरी को बनाया गया और इस बार की जो थीम थी वो थी शी द चेंज मेकर। शी द चेंज मेकर, ये थी इस बार की थीम। ठीक है, तो ये कब मनाया गया? 31 जनवरी को, 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्जियो मैट्रेला किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सर्जियो मैट्रेला हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बने हैं इटली के नए राष्ट्रपति। ठीक है, अगर इटली की बात करें तो इटली के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो कि इटली के रोम के अंदर है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्जियो मैट्रेला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पे भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, हाल ही में सिप्तुक गस्टर नामक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में सिप्तुक गस्टर नामक जो त्योहार है वो किस राज्य में बनाया गया? तो ये मनाया गया लद्दाख के अंदर। ये सिप्तुक गस्टर, जो गस्टर लिखा है इसका मतलब होता है बलिदान। ठीक है, तिब्बती भाषा में गस्टर का मतलब क्या होता है? बलिदान। ठीक है, तो सिप्तुक गस्टर त्योहार जो कहाँ पे मनाया गया? वो मनाया गया लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जयशाह। ये जयशाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं जयशाह, और इनको हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद में सौरव गांगुली कौन है? सौरव गांगुली है BCCI के अध्यक्ष। एट प्रेजेंट पे BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सौरव गांगुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? फियरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक लिखी है उसके रचयिता कौन है? तो ये लिखी है डॉक्टर किरण बेदी, जो कि पुडुचेरी के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद में सुभाष गर्ग ने भी एक बुक लिखी है द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम लिखी है सुभाष गर्ग ने। ठीक है, और ये किरण बेदी कौन है? ये किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो वो है किरण बेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने पोप्स नामक भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया है? ये पोप्स नामक जो इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया है ये किया है पेटीएम मनी ने। ठीक है, अगर पेटीएम मनी के CEO की बात करें तो वो है एट प्रेजेंट पे
वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर हैं एट प्रेजेंट पे पेटीएम मनी के सीईओ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पेटीएम मनी ने शुरू किया है हाल ही में पॉप्स नामक एक भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है। तो 2022-23 के अनुसार भारत की जो जीडीपी रहेगी वो रहने का अनुमान है 8 से 8.5, 8 से लेके 8.5। और हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीती, मतलब बिग बॉस जो सीजन 15 था वो किसने जीता है, तो ये जीता है तेजस्वी प्रकाश ने। तेजस्वी प्रकाश कौन है, तेजस्वी प्रकाश हैं एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं और ये कहाँ की है, यह है महाराष्ट्र मुंबई की। ठीक है, और इसका विनर था, इसको 40 लाख रुपए मिले हैं। पिछली बार जो सीजन 14 था उसमें ये जो प्राइज मनी थी ये थी 50 लाख, पर इस बार 40 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो बिग बॉस सीजन 15 के जो विनर हैं वो कौन है, तेजस्वी प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है तो वो बनी है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग, अगर चेन्नई सुपर किंग के मालिक की बात करें तो वो कौन है, वो है एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन है चेन्नई सुपर किंग के मालिक। और आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था जिसमें राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ठीक है, अगर आईपीएल की बात करें तो 2008 में स्टार्ट हुआ था जिसमें राजस्थान रॉयल ने किसको हराया था, चेन्नई सुपर किंग को हराया था, जो कि पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, तो वो थी एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, उसके बाद में 1 फरवरी की बात करें तो वो होता है आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को होता है मार्टियर डे, 25 जनवरी को होता है वोटर्स डे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन बने हैं, इंडियन आर्मी के जो नए वाइस चीफ बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे ने हाल ही में इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अगर आर्मी डे पूछे तो कब होता है, तो आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक है, उसके बाद में एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर को, और नेवी डे कब होता है, 4 दिसंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में शियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो शियोमोरा कास्त्रो बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अगर होंडुरास की कैपिटल की बात करें तो वो है टुगुसिगल्पा, टुगुसिगल्पा है, और जो करेंसी है वो है लेम्पिरा। ठीक है, कैपिटल है टुगुसिगल्पा और जो कैपिटल है वो है लेम्पिरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी जूलॉजिकल पार्क कहाँ बना है। ठीक है, तो ये बना है मध्य प्रदेश में। अगर पूछे डॉग पार्क कहाँ पे बना है, तो वो बना है पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, और मध्य प्रदेश में बना है भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क बना है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल, जो सीएम है मुख्यमंत्री वो हैं शिवराज चौहान, और जो गवर्नर है वो हैं मंगूभाई सी पटेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो प्राइज जीता है वो जीता है पीआर श्रीजेश। ये पीआर श्रीजेश कौन है, तो पीआर श्रीजेश हैं हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये गोलकीपिंग भी करते हैं। ठीक है, और कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के। ठीक है, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है पीआर श्रीजेश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में
पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अगर पीएनबी की स्थापना की बात करें तो 1894 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और जो एट प्रेजेंट पे जो सीईओ है वो है एस मल्लिका अर्जुन। ठीक है, एस मल्लिका अर्जुन एट प्रेजेंट पे पीएनबी के सीईओ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो ऐप सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। और आंध्र प्रदेश के जो एट प्रेजेंट पे जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और जो गवर्नर है वो है विश्व भूषण हरिचंद्र। ठीक है, विश्व भूषण हरिचंद्रन है एट प्रेजेंट पे गवर्नर। तो ऐप सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान को प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये क्लाइमेट एक्शन प्लान को प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है नासिक, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और मुंबई के बाद में ये दूसरा ऐसा शहर बना है जिसने क्लाइमेट एक्शन को प्राप्त किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रक्षा खुफिया एजेंसी के हाल ही में जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं GAV रेड्डी। ठीक है, और उर्जित पटेल कौन है? उर्जित पटेल ने अभी जो ब्रिटानिया कंपनी है बिस्कुट वाली, उसके जो निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और ये जो GAV रेड्डी है इन्होंने KS ढिल्लों का स्थान लिया है। ठीक है, पहले पूछ ले कौन थे? फॉर्मर थे KS ढिल्लों, और अभी बने हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं GAV रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में के मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्शन कमीशन ने चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया है? तो पंजाब में अभी 20 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। इसके लिए जो चुनावी शुभंकर शेरा का जो अनावरण किया है वो किया है पंजाब के लिए। ठीक है, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पंजाब के लिए शेरा नाम का चुनावी शुभंकर लॉन्च किया है, अनावरण किया है उसका। ठीक है, अगर पूछ ले 23 जिले हैं पंजाब के अंदर, जो 23वां जिला बना था वो बना था मलेरकोटला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और पंजाब के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट पे वो है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो सोलर परियोजनाओं के लिए जो टाटा पावर के साथ समझौता किया है वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है टाटा पावर के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में, और हेडक्वार्टर है इसका एट प्रेजेंट पे वो है मुंबई में, और जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खर। ठीक है, दिनेश कुमार खरे हैं एट प्रेजेंट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है डिजिटल देश ई पोर्टल। अगर पूछ ले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट पे, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? ठीक है, तो भारत को पछाड़कर चाइना विश्व में इस्पात का यानी स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, और चाइना की करेंसी है रेनबिनबी, और एट प्रेजेंट पे जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के वो हैं शी जिनपिंग है एट प्रेजेंट पे प्रेसिडेंट चाइना के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो ये घोषित किया है कतर को। कतर की राजधानी है दोहा, और कतर की जो करेंसी है वो है कतरी रियाल। ठीक है, अब नाटो क्या है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में।
ठीक है। और नाटो का अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं को घर तक पहुंचाने के हेतु किस योजना को शुरू किया है। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने दवा जो मेडिसिन होती है उसको घर तक पहुंचाने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया है। तो जो भी हमारे जो रह चुके हैं पहले के जो सेवानिवृत्त सैनिकों और जो सेवा कर रहे हैं अभी उन सैनिकों के लिए जो दवाई है घर तक पहुंचाने के लिए सेहत योजना स्टार्ट की है। ठीक है, सेहत योजना को स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सा प्रोवाइड करना और उनके घर पर ही आराम से गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। ठीक है, और करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, करेंसी क्या है, यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो किया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, और जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियाई वॉन। ठीक है, और जो एट प्रेजेंट पे जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ के वो हैं किम जोंग उन। ठीक है, तानाशाह भी इनको बोलते हैं। तो हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है नॉर्थ कोरिया ने। हमारा अगला क्वेश्चन है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस ब्रांड से रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है। मतलब उस ब्रांड का नाम बताना है कि किस ब्रांड के नाम से रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है जहां पे सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो ये किया है हैप्पी शॉप के नाम से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो MD एंड CEO हैं वो हैं पुष्प कुमार जोशी, PK जोशी, जो कि हाल ही में पिछले महीने बने थे। ठीक है, तो HPCL ने हैप्पी शॉप के नाम से रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जिसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, इसके साथ एक यूपी का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि यूपी का है, इसको भी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगर पूछ ले कि अब भारत के अंदर एट प्रेजेंट पे कितने रामसर साइट हैं, तो वो हैं 49। ठीक है, खिजड़िया और बखीरा के बाद में ये जो खिजड़िया है वन्यजीव अभ्यारण्य ये है गुजरात के अंदर, जो बखीरा है वो है यूपी के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये है INS वागीर। ये 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है जिससे हाल ही में परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इसे किसने बनाया है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The class of 2006 sneak peek in the adventure of the great Indian engineer's life। ये पुस्तक किसने लिखी है, द क्लास ऑफ 2006 नामक ये पुस्तक लिखी है आकाश कंसल ने लिखी है। किरण बेदी ने हाल ही में लिखी थी फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद में सुभाष गर्ग है, इन्होंने लिखी द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, और ये जो है ना ये क्लास 2006 ये जो है ये सीजन के अंदर आएगी। जैसे पहला सेशन, ठीक है, ये पहले सेशन स्टाइल की बुक है, इसके बाद में दूसरा इसका सेशन आएगा, उसके बाद में तीसरा सेशन आएगा। ठीक है, तो ये लिखी है आकाश कंसल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रोग्या फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, या त्रोग्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश के जो भिक्षु हैं उनके द्वारा तवांग मठ में ये त्योहार मनाया जाता है। और
अगर पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है तो वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है पेमा खांडू, और एट प्रेजेंट पे जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। ठीक है, तो त्रोग्या फेस्टिवल का संबंध किस स्टेट से है तो वो है अरुणाचल प्रदेश से। क्रिसिल, क्रिसिल क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है 2023 में कितने रहने का अनुमान है। ठीक है, 2022-23 के अंदर जो भारत की जीडीपी है वो कितने रहने का अनुमान है तो वो है 7.8%। ठीक है, इससे पहले इन्होंने एक आइडिया दिया था कि 2022-23 में भारत की जीडीपी रहेगी 8.5, पर इन्होंने अभी अभी इसको कम करके 7.8% कर दिया है। ठीक है, अगर क्रिसिल का हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई में है, और एट प्रेजेंट पे अमीश मेहता इसके सीईओ हैं। ठीक है, अमीश मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड पूछा है। ठीक है, बीमा ब्रांड कौन सा है तो 10वां पूछा है तो ये है LIC। अगर पहला पूछ ले तो ये है चाइना का पिंग इन इंश्योरेंस। ठीक है, फर्स्ट 5 स्टेज पे क्या है, चाइना के ब्रांड बीमा ब्रांड है, और 10वें स्थान पे है LIC। ठीक है, अगर पूछ ले भारत का कौन सा है पहला तो भारत का है LIC। ठीक है, और वैसे इसका ओवरऑल 10वां प्लेस है। ठीक है, LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार, और LIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, नेशनल यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद में GAV रेड्डी कौन बने हैं तो ये बने हैं रक्षा खुफिया एजेंसी, नेशनल डिफेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर होते हैं वो। उसके बाद में अगर मनोज पांडे की बात करें तो अभी अभी किया था कि ये बने हैं इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, NIELIT का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नामित किया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जो नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। ठीक है, जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनको गोल्डन मैन या गोल्डन बॉय भी बोला जाता है। कहाँ के हैं ये नीरज चोपड़ा तो ये है हरियाणा के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायाधीश जस्टिस उमर बदयाल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो उमर बदयाल हाल ही में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और एट प्रेजेंट पे जो CM है वो है क्रिकेटर इमरान खान, और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है आरिफ अलवी। ठीक है, तो न्यायाधीश उमर बदयाल कहाँ के बने हैं नए मुख्य न्यायाधीश तो वो बने हैं पाकिस्तान के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को और क्या होता है? भ्रातृत्व दिवस भी होता है। ठीक है, भ्रातृत्व दिवस, फ्रेटर्निटी डे। ठीक है, उसके बाद में 1 फरवरी को क्या होता है? ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ठीक है, और 2 फरवरी क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्षा अनुसंधान और विकास कौशल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के जो नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं वो किसे नियुक्त किया गया है तो ये बने हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। GA श्रीनिवास मूर्ति को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये GAV रेड्डी कौन है? रक्षा खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष। रवि मित्तल कौन है? रवि मित्तल है IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड बने हैं। उसके बाद में अगर मदन मोहन त्रिपाठी की बात करें तो मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं NIELIT के महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद में इसका जो सही आंसर है DRDL के निर्देशक कौन बने हैं तो GA श्रीनिवास मूर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में NHRC
मतलब नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। कौन सी लघु फिल्म है जिसने लघु फिल्म श्रेणी में ये पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? ठीक है, NHRC की लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार प्रतियोगिता किस मूवी ने जीती है? तो ये जीती है स्ट्रीट स्टूडेंट। ठीक है, ये एक तेलुगु मूवी है, ये एक तेलुगु मूवी है। उसके बाद में अगर पूछ ले कि ये जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू, इसने ये सेकंड प्लेस पे है, इसका सेकंड प्लेस है, और स्ट्रीट स्टूडेंट फर्स्ट पे है। ये एक तेलुगु मूवी है, और ये जो है कर्फ्यू, ये एक तमिल मूवी है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रोमी मैतई। ठीक है, तो NHRC की लघु फिल्म श्रेणी में जो अवार्ड जीता है वो जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया डेरिल मिशेल। ठीक है, डेरिल मिशेल कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। खेल की भावना को कायम रखने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले ब्रैडन मैकुलम, केन विलियमसन, डैनियल विटोरी, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब बात आई है ICC की, तो ICC की बात आई है, तो ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दुबई के अंदर। और एट प्रेजेंट पे जो CEO है वो है जोफ एल्ड्रिस, और जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी? 1909 के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत, ये बुक लिखी है जय साईं दीपक ने। ठीक है, यह इसका दूसरा भाग है जो जून 2022 में लॉन्च होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट, जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, इसको बनाया है? तो ये बनाया है UAE ने। UAE ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट को बनाया है। UAE की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, और एट प्रेजेंट पे जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वो है खलीफा बिन जायद अल नहायन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो ये करेगा चाइना। ठीक है, चाइना करेगा विंटर ओलंपिक 2022 की मेजबानी। और इससे पहले यहाँ पे समर ओलंपिक्स भी हो चुके हैं जो कि 2008 के अंदर हुए थे। ठीक है, 2008 के अंदर समर ओलंपिक हुए थे, और विंटर ओलंपिक है 2022 के अंदर। तो ये पहला शहर बन गया है जहाँ पे विंटर और समर दोनों ओलंपिक हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाइना के बीजिंग में होगी ये। ठीक है, चाइना के बीजिंग के अंदर। हाल ही में नीदरलैंड में भारत का जो अगला राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड जिसकी कैपिटल द हैग, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जस्टिस का हेडक्वार्टर है, और इसमें जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं रिनत संधू को हाल ही में नीदरलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी 2022 की रिपब्लिक डे पे, ठीक है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड जीता था वो किस राज्य की झांकी ने जीता? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश की झांकी ने। ठीक है, अगर पूछ ले मार्चिंग दल में बेस्ट कौन सी थी? मार्चिंग दल में टॉप किया इंडियन नेवी ने। ठीक है, इंडियन नेवी की जो मार्चिंग दल थी वो सबसे बेस्ट थी। अगर लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र ने टॉप किया, लोकप्रिय पसंद श्रेणी की बात करें तो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया। और ये जो यूपी की जो झांकी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो ये थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ टेम्पल पे बेस्ड थी यूपी की झांकी, जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी
स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ पे किया? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बना है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तेलंगाना के अंदर बना है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रमेश देव जिनका हाल ही में निधन हो गया, रमेश देव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये इनका संबंध पूछा है कि किस क्षेत्र से है। तो ये एक अभिनेता थे, रमेश देव एक माने ताने अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं, हिंदी व मराठी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर कितने % है? CMIE एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। उसके हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर कितने % है? तो वो है 6.57%, ठीक है। और ये जो 7.9% है ये पिछले वर्ष थी, ठीक है, 2021 के अंदर, और अभी कितनी है? 6.5%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नामक पुस्तक है किसने लिखी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जाने माने राइटर नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पे एक बुक, ठीक है। भारत के नए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनाली सिंह, ठीक है, और ये दीपक दास का स्थान लेंगे। उसके बाद में अगर हम M जगदीश कुमार की बात करें, M जगदीश कुमार, तो ये बने हैं UGC के अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद में राहुल भाटिया कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं इंडिगो एयरलाइंस के MD एंड CEO, ठीक है। MD बने हैं राहुल भाटिया, इंडिगो एयरलाइन के MD बने हैं हाल ही में राहुल भाटिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया? वन नेशन वन राशन कार्ड ये योजना लागू की है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अगर RBI की स्थापना की बात करें तो 1935 के अंदर हुई थी कोलकाता के अंदर, और 1935 में स्थापना हुई, उस टाइम इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, और 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता से ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? मुंबई में। और एट प्रेजेंट पे जो RBI के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, तो वो बना है अमेरिका, ठीक है। 2021 में यूएसए के साथ भारत का ट्रेड कितना था? 112.3 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि इससे पहले 2020 में था 76 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इसके साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर यूएसए की कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी, ठीक है। और इनकी अगर नेटवर्थ की बात करें तो 91.3 बिलियन, ठीक है, ये इनकी नेटवर्थ है, ठीक है। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया जो कि 89.4 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अडानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओपन एयर क्लासरूम जिसका मतलब जो है प्रशिक्षालय, ओपन एयर क्लासरूम प्रशिक्षालय किस राज्य सरकार की पहल है?
तो ओपन एयर क्लासरूम प्रशिक्षालय ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार की एक पहल है। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और 1 फरवरी क्या होता है? 1 फरवरी को होता है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सीरिया में सर्जिकल स्ट्राइक की? तो सर्जिकल स्ट्राइक की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, और इन्होंने ये दावा किया है कि ISIS का जो हेड था उसको हमने मार गिराया है। ठीक है, कहाँ पे? सीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको जो भारत रत्न है वो कब मिला था? तो कब मिला था? ठीक है, तो लता मंगेशकर को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 2001 में। ठीक है, इनको स्वर्ग कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 में। ठीक है, और इन्होंने 30,000 सॉन्ग लगभग 20 लैंग्वेज के अंदर गाए। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन था 30,000 सॉन्ग अप्रोक्स इन 20 लैंग्वेज। ठीक है, स्वर्ग कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। इनको मोस्टली सभी अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, तो इनको जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 2001 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर 19 वर्ल्ड कप का 14वां संस्करण जो था वो किस टीम ने जीता? ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो 14वां संस्करण था वो इंडिया ने जीता इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, तो अगर पूछ ले इस फाइनल के अंदर जो मैन ऑफ द मैच थे वो कौन थे? तो वो थे राज अंगद बावा जो कि चंडीगढ़ के हैं, और जो कैप्टन थे वो थे यश ढुल। ठीक है, यश ढुल। और इस जीत के साथ, ठीक है, इस वर्ल्ड कप में जीत के साथ भारत ने 5th टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। ठीक है, यश ढुल कैप्टन, और जो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे राज अंगद बावा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। जो CM है वो है कोनर संगमा और जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कहां पर स्थापित किया जाएगा? परम प्रवेगा जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसको IISc बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया जाएगा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन जो है वो कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा सूरत के अंदर। कहां पे बनेगा? सूरत के अंदर बनेगा। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन है, इसको स्टार्ट किया जाएगा और जो पहला स्टेशन बनेगा वो बनेगा सूरत के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट मैच कितने? 1000 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो ये कारनामा करके दिखाया है भारत की टीम ने। 1000वां मैच इन्होंने खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और जो पहला मैच खेला था इन्होंने 1974 में खेला था, वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, एक दिवसीय मैच की बात हो रही है। ये एक दिवसीय मैच पहला खेला था 1974 में, और जो 1000वां खेला है वो खेला है 2022 के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को दिया गया है $500 मिलियन का ऋण, जो कि एक्जिम बैंक ने दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने। हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी जी की कौन सी जयंती मनाएगी? तो वो मनाएगी
सोमी। ठीक है, 5 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, 5 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है। और अगर पूछ ले इनको भारत रत्न कब मिला था, तो वो मिला था 2008 के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई? तो नए बॉर्डर हाट की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है बांग्लादेश बॉर्डर पे। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी टका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दिशा पटानी को बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद में क्वाइन DCX की बात करें तो वो बने हैं आयुष्मान खुराना, और फिनो पेमेंट बैंक के बने हैं पंकज अडवाणी। ठीक है, तो बाटा इंडिया के कौन बने हैं? दिशा पटानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।